परमेश्वर आपके जीवन में देता है। जोरदार तालियों से परमेश्वर की महिमा करेंगे इन गवाहियों के लिए। 20 साल से इन बहन के लगातार मुंह से स्मेल आती थी। बता रहे कि इस बात से बहुत ज्यादा परेशान थे। ये लगातार परमेश्वर के भवन में आ रहे हैं और आपसे इन्होंने इस विषय के लिए प्रार्थना कराई, अपना ले हैंड कराया। बता रहे उस 20 साल की मुंह की दुर्गंध से परमेश्वर ने इनको आजाद कर दिया है, फ्री कर दिया है। जोरदार तालियां बजाकर हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। सब कलेसिया को जय मसीह की, प्रभु के दास दासी को भी जय मसीह की, प्रभु की दासी को भी जय मसीह की। मेरा नाम मेरे कई सालों से 20 साल से मुझे मेरे लड़के को कहती बार बार मम्मी बदबू आती है। मेरे को भी आती थी, मुंह में से बदबू ही आती रहती थी। लेकिन मेरे प्रभु ने ऐसा काम किया, मेरे प्रभु ने सारी मेरी बदबू दूर करती। मेरे प्रभु ने इतना बड़ा काम किया है मेरे प्रभु ने मेरे जीवन में। मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ मेरे प्रभु। हम जोरदार तालियां बजाकर प्रभु का धन्यवाद करेंगे। एक गवाही और है मेरी। जो हम काम करते थे तो हमारे रुपये रुक जाते थे, तो अब हमने इतने हफ्ते हो गए आती दफा ही हमारा एक भी रुपया नहीं रुकता, सारा रुपया हमें टाइम पे मिल जाते हैं। जोरदार तालियों से परमेश्वर की महिमा एक करें। गवाही और है मेरी। मेरे बुखार चढ़ गया था और मैंने कोई दवाई नहीं ली। मैंने प्रार्थना ही करवाई थी प्रभु के दास से, तो मैं ठीक हो गई थी। मैं कोई डॉक्टरों के पास नहीं गई। धन्यवाद करती हूँ मेरा प्रभु कोटि कोटि। पास्टर ने कबीर पास्टर का भी जय मसीह। जोरदार तालियों से परमेश्वर की महिमा करेंगे। ये गवाही छोटी नहीं है। जब आप किसी से बात करते हो और अगला आपको कुछ ऐसा बोल दे कि स्मेल आ रही है आपके अंदर से, तो ये बहुत शर्मिंदगी होती है। और खुदा ने इतने बड़े इस रोग से परमेश्वर ने इस बेटी को आजाद कर दिया है। जोरदार तालियों से परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया। जी, इन बहन का नाम बीरमती है। ये बहन चरखी से आए हैं और ये बहन गवाही दे रहे हैं अपनी। बता रहे कि परमेश्वर में आने से पहले बता रहे इनके पशुओं में बहुत नुकसान होता था। बता रहे कि कोई भी बरकत आशीष उनमें नहीं थी, लेकिन से परमेश्वर के भवन में आ रहे हैं, बता रहे परमेश्वर ने इनके पशुओं में इतनी आशीष दी है कि जब इनके भेड़ बकरियां प्रेग्नेंट होती है तो वो 2-2 बच्चे एक साथ देते हैं। और इस गवाही के लिए हम जोरदार प्रभु करेंगे, तालियां बजाएंगे। मैं हवा की बेटी हूँ, यीशु की चेली हूँ। पवित्र आत्मा मेरे अंदर रहता है और मेरे दास दासी की भी जय मसीह और सबकी जय मसीह। मेरे पशुओं में इतनी दिक्कत होती 5-6 साल से। आधा में बच्चे गिर देते थे और सामने अच्छी तरह से रोकते थे और सुबह जाते तो मरे पाते थे और कोई बच्चे गिरे पाती थी और 2-3 बार तो कुत्ते भी निकाल ले गए। और अब मेरी भेड़ बकरी में इतने फायदा हो रहा है, 2-2 बच्चे देने लगी। मैं प्रभु का लाखों करोड़ों बार धन्यवाद करती हूँ। और एक मेरा बेटा है, वो बकरियों में जाता था और वो मना करता था और मेरा बेटा 3 बार एक्सीडेंट हो गया और 2 लड़के मेरे कुंवारे हैं और शराब पीते हैं। मैं प्रभु का लाखों करोड़ों बार धन्यवाद करती हूँ। मेरे घर में बहुत लड़ाई झगड़े रहते थे, पूरे 1 बजे से लेके 3 बजे तक लड़ाई झगड़े रहते थे। मैं पूरी रात रोती थी और सोती थी। कितने रिश्तेदारियों में बताती थी, बताओ कोई सियाना कोई और कुछ। मैं बहुत जगह हांडी और कोई भी आराम नहीं लगा मेरे घर में। मैं प्रभु का भवन में आने लगी और प्रभु ने मेरे लाखों करोड़ों बार धन्यवाद करती हूँ। मेरे घर में इतनी बरकत है और मेरे घर में इतना फायदा है और मेरे बच्चे को भी आराम लग गया। मैं प्रभु का लड़ाई झगड़े से बिल्कुल आजाद हो चुके हो। गए थे और आपने उनके ऊपर ले हैंड किया और जैसे उनके ऊपर प्रार्थना खुदा के आत्मा ने टच किया, वो अच्छे से चल पा रहे, इस दर्द से बिल्कुल आजाद हो चुके हैं। हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं यहोवा की बेटी हूँ, यीशु की चेली। पवित्र आत्मा मेरे अंदर रहता है। मेरे पति गांव में गए थे कुछ काम के लिए, वहाँ पर गए थे और उनके पैर में गाड़ी लेके गिर गए थे, कुछ आ गया था, लकड़ी उकड़ी उसी में फंस के गिर गई थी। फिर उनका पैर वहाँ से अकड़ गया था, कुछ दिखता नहीं था कि अंदर से कहाँ पे चोट लगी, बस ऐसे काला हो रहा था बस। उसके बाद में बहुत दवा लिए और कुछ भी ठीक नहीं हुआ, पट्टी बंधवाते थे फिर भी नहीं ठीक हुआ था। उस 30 तारीख को परमेश्वर के दास ने हमारे घर पे गए थे, उसने प्रार्थना किया और मेरे पति का पैर बिल्कुल ठीक हो चुका है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और मेरी दूसरी गवाही है कि मेरे बेटे के 5 साल हो गया, वो 6 महीना का था जब से उसके पैरों में गांठ और कोहनी में गांठ हो रखी थी।
और मैं यहाँ मेरे 26 संडे पूरे हो चुके हैं। उस दिन गए थे पास्टर जी हमारे घर पे, तो उसका भी 100 में 80% वो भी ठीक, परमेश्वर ने ठीक कर दिया। मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर मेरे जीवन में बहुत बड़ा काम किया है, ऐसे सबके जीवन में काम करेंगे। हालेलुया। जोरदार तालियों से प्रभु की महिमा करें। बस जी, ये बहन की बहुत बड़ी गवाही है। बता रहे इनके बेटे 4 महीने से बता रहे घर नहीं आते थे, ना कोई कांटेक्ट। बता रहे इनके हस्बैंड भी प्रभु में सो गए, लेकिन उसके बाद ये घर में अकेले रहते थे, तो भी इनसे वो अच्छे से बातचीत नहीं करते थे, ना घर पे अच्छे से आते थे। बहन सारा दिन उनके लिए रोते रहते थे, बहुत ज्यादा परेशान रहते थे, क्योंकि बहुत समय से ये बीमार भी थे। बता रहे कंटिन्यू प्रभु के भवन में आते रहे और अपने बेटे के लिए प्रार्थना कराई, खुदा ने इनको टच किया। बता रहे 4 महीने के बाद इनका बेटा घर आने लगा है। हालेलुया। आपने प्रभु की महिमा करनी है। अपनी यीशु की चेली पवित्र आत्मा मेरे अंदर रहता है। मेरे बेटे ने 4 महीने हो गए थे, घर में नहीं बढ़ा था, नहीं मैंने खर्चा पानी दिया था, नहीं मेरा फोन उठावा था। ये मेरा बेटा घर ना आया है, खर्चा पानी तो उसने फिर भी नहीं दिया। फिर घर के भीतर तो बढ़ गया, फिर नीचा पानी पिया, नहीं मेरे तो बोला नहीं बात। मेरी एक गवाही और है, मैं 3 साल तो मैं गोली खाती 12-12, 13-13, पर बाकी मैं प्रभु के भवन में आई पास मैं किस चीज की नहीं थी। दवाइयां ले मेरा गोड्डा में दर्द रहा करता, कड़ में दर्द रहा करता, मेरे इस अड्डी से डिग्री बतावा थे। अरे मैं प्रभु के भवन में आई हूँ, नहीं तो मैं गोली खाती नहीं, मैं दवाई कुछ नहीं बिल्कुल दर्द से आजाद हो चुके हो। खाती, आजाद हो चुकी। जोरदार तालियों से प्रभु की महिमा करेंगे। सभी को जय मसीह की। प्रभु के दास दासी को धन्यवाद करते हैं जो मेरे लिए प्रार्थना करते हैं दिन रात। और मेरा नाम बबली है, मैं रोहतक से हूँ। मैं अपनी बेटे के लिए गवाही दे रही हूँ। ये बेटा मेरा पिछले संडे को लेके आई थी, बहुत ज़्यादा बीमार था, ना तो ये उठ पाता था ना चल पाता था। इसके पैरों में इतना दर्द था, बुखार के चक्कर में बहुत ज़्यादा बुखार हो गया, इसके हाथ पैर बिल्कुल चलना बंद हो गए थे। और ये यही बोलता था कि मम्मी मुझे उठा लो, गोदी में लेके चलो। यहाँ भी लाई, यहाँ लौटा रहा। मैंने यहाँ प्रार्थना करवाई पास्टर से, और फिर घर पे भी प्रार्थना करवाई। इसको दवाई खिला दी थी और इसको एलर्जी हो गई थी पूरे शरीर पे, फिर भी ये नहीं चल पाता था, दवाई भी कोई आराम ना लगी। उसके बाद जब से मैंने अहमद भाई से प्रार्थना करवाई और ऑयल लगाया, अब मैंने एक फ़ोटो भी भेजी थी, और जब से मेरा बेटा बिल्कुल चंगा हो चुका। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, लाखों करोड़वाद जो मेरे बेटे को चंगा किया। हालेलुया। बहन, ये बहन गवाही दे रही है अपने बेटी के लिए। बता रहे हैं कि बेटी को लगातार 2 महीने से एलर्जी हो रखी थी। बता रहे हैं उसके कारण ये बहुत ज़्यादा परेशान थे। ये लगातार प्रेयर लाइन नंबर पर कॉल करते रहे और आपके पास फ़ोटो भेजते रहे पास्टर जी। बता रहे हैं कि अब वो बेटी उस 2 महीने की एलर्जी से बिल्कुल चंगी हो चुकी है, उस एलर्जी से वो आज़ाद हो चुके हैं। जोरदार तालियां बजाकर हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम मनीषा, मैं कासनी गांव से हूँ, और प्रभु के दास दासी को भी जय मसीह की। और मेरी गवाही मेरी बेटी के लिए है। उनको ना 2 महीने से ना लगातार एलर्जी चल रही थी, और 2-3 जगह से दवाई भी दिला ली थी, कोई आराम नहीं था। और जब उसे प्रेयर लाइन नंबर से प्रार्थना करवाई और उनके प्रभु के दास के दौरान लगातार फोटो भेजा उनका, तो आज वो बेटी एलर्जी से बिल्कुल ठीक है। सभी को जय मसीह। बस जी, बहन अपनी गवाही दे रहे हैं। बता रहे हैं पिछले हफ्ते बता रहे इनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। बता रहे हाथ पैर और बता रहे पूरी बॉडी पे सोजन आ गई थी। दवाइयां ले रहे थे, लेकिन इनको कोई भी आराम नहीं हो रहा था उन दवाइयों से। बहुत ज्यादा परेशान थे ये बहन। इन्होंने उसी समय प्रार्थना के नंबर पे अपनी फोटो भेजी और एनोंटिंग ऑयल लगाया। जैसे ही वो ऑयल अप्लाई किया इन्होंने अपने ऊपर, बता रहे वो सोजन उतर चुकी है और ये बेटी चंगी हो चुकी है। हालेलुया। सबको जय मसीह की, सब कलेशिया को जय मसीह की, प्रभु को दास और दासी को जय मसीह की। मेरी गवाही यही है कि मैं पिछले संडे को जब यहाँ से गई थी, तो मैं जब सुबह उठी सोमवार को, तो मेरे पूरी बॉडी पर, आँखों पर पूरे सूजन आ गया था। मैं नहीं पता था कैसे सूजन आई। फिर मैं डॉक्टर के गई, डॉक्टर ने दवाई दी, खा ली। दवाई से इतना नींद आ रहा, इतना नींद आ रहा कि मैं सो ही रही पूरे दिन, पूरी रात मेरा आँख ही नहीं खुला। फिर मैं डॉक्टर को दोबारा गई, डॉक्टर ने फिर दवाई दी,
मैंने 3 दिन दवाई लगातार खाई, मेरे कोई आराम नहीं। फिर मैंने अपने बेटी से कहा कि बेटा एक बार फ़ोन करो पास्टर जी के पास और प्रार्थना करवाओ, फिर ठीक होंगे। फिर जब हमारी गुड़िया ने फ़ोन करी प्रभु के दास जी के पास, तो उन्होंने फ़ोन करी, दासी जी ने करी पहले फ़ोन, फिर दास जी ने करी प्रभु की। जब प्रार्थना करी, प्रार्थना करने के बाद ही मेरे मन में आया कि मेरे को अब कोई दवाई नहीं खानी, दवाई से मेरी तबीयत बिगड़ रही है। उसी वक्त प्रभु के दासी ने बोला कि बीज बो, मैंने बीज बोई, ऑयल लगाई, मैं बिल्कुल उसी टाइम ठीक होने लगी। मेरा सूजन उसी टाइम उतर गया था, 10 मिनट के अंदर मेरी सूजन उतरने लगी थी, बिल्कुल ठीक। एक गवाही मेरी और है, मेरे भाई की। मेरा भाई 10-12 साल से गलत संगत में पड़ गया था। मैं जब भी यहाँ आती थी भवन में, मैं अपने भाई के लिए रिसीव करती थी हर एक वचन, हर एक गवाही कि मेरा भाई ठीक हो जाए। काफ़ी पैसे उसने ख़राब कर दिए थे, कम 30 लाख रुपया ज़मीन का मिला हुआ था, वो सारे गलत चीज़ों में ख़राब कर दी थी उसने। ना माँ का सुनना, ना भाई किसी का, मतलब घर में नहीं सुना। फिर रिश्तेदारों से भी झूठ बोल के भी पैसे मांगने लग गया था कि मैं बीमार रहता हूँ, अलग अलग बहाने बना के पैसे लेता था। हम लोग सब देते थे उसको, क्योंकि सबसे छोटा भाई था, सबका प्यारा था, उसको दुख होता तो कोई नहीं देखता था, उसके लिए सब लोग करते थे। फिर उसकी झूठ इतना बढ़ गई थी कि सब लोग बहुत परेशान रहने लग गए थे। फिर जब से मैं भवन में आ रही हूँ, उसके लिए हमेशा हर एक वचन प्रार्थना रिसीव कर रही हूँ। अब वो ठीक है, काम कर रहा। अभी कुछ टाइम पहले 5,000 रुपया छोटी बहन को भी भेजा था उसने। प्रभु की बहुत बहुत धन्यवाद, लाखों करोड़ों बार धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु यीशु ने हमारे जीवन में बहुत काम किए हैं। पर मैं यहाँ आने से, गवाही देने से घबराती हूँ, मेरे को गवाही देने में थोड़ी सी डर सी महसूस होती है। आज मैं बहुत हिम्मत करके मैंने ये गवाही दी है, काफ़ी टाइम की बात है। जोरदार तालियों से प्रभु की महिमा करेंगे।